हाय गाइस, आज हम बात करते हैं कि ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है या अवेकनिंग जो होती है वो डिफ़िकल्ट है, इजी है, टॉक्सिक है या कैसी है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी शायद ना हो, तो आप इसको एंड तक देखिएगा ज़रूर। अब जैसे कि हम सभी जानते हैं, अवेकनिंग जो होती है, अवेकनिंग मीन्स जागना। ठीक है, 3D सेल्फ का जागना एक अलग जो आयाम है वो खुलता है हमारा, जिससे इससे पहले ऐसी दुनिया, ऐसी चीज़ें जो हैं हमने कभी देखी नहीं होती, महसूस नहीं की होती। ठीक है, और ऐसा कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं किया होता, इतना ज़्यादा अप एंड डाउन लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं किया होता, ना ही कोई ऐसे साइन सिम्टम्स, ये सारी चीज़ें हमने एक्सपीरियंस की होती हैं। हाँ, बचपन में कभी हम अपनी आत्मा से जुड़े होते हैं तो हम कह सकते हैं कि हाँ, पुरानी चीज़ें जो हैं वो थोड़ा बहुत याद आती हैं, लेकिन बड़े होने के बाद जैसे कि प्रोग्रामिंग बढ़ती जाती है, समय के साथ साथ हम चीज़ें जो हैं बचपन की भूलने लगते हैं कि हम आकाश को देख के क्या महसूस करते थे। ठीक है, या चाँद को देख के हमें कैसी फीलिंग आती थी, तो हम ये कहीं ना कहीं भूल चुके होते हैं। बहुत सारी जो फैंटेसी हम बचपन में सोचा करते थे, ऐसा क्यों नहीं क्वेश्चन करते थे, वो सारी चीज़ों को हम साइड लाइन कर देते हैं क्योंकि प्रोग्रामिंग चढ़ने लगती है ना। लेकिन अवेकनिंग, जागना, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे ये सारी चीज़ें आप में फिर से जागने लगती हैं। आपको इंटरेस्ट आने लगता है कि ऐसा क्यों नहीं। ठीक है, आप आत्मा परमात्मा की ओर बढ़ने लगते हैं। आपको उसमें जानने में क्यूरियोसिटी होती है, जिज्ञासा होने लगती है कि इस बारे में जाने, अच्छा ऐसा भी होता है, ये भी होता है, वो भी होता है ना, ऐसी पावर्स भी होती हैं, ये सारी चीज़ें भी होती हैं। तो ये जो है बच्चे के मन में बहुत पहले जिज्ञासा होती है कभी, लेकिन समय के साथ साथ वो सारी चीज़ें दबने लगती हैं। ठीक है, तो देखिए, जब हम जागते हैं तो डेफिनेटली बहुत सारे हमारी लाइफ में अप एंड डाउन्स आते हैं। ठीक है, हमारी जो लाइफस्टाइल है वो कहीं ना कहीं चेंज होने लगता है, लोग छूटने लगते हैं। ठीक है, हमारी जीवन शैली में भी बदलाव आने लगता है और हम बहुत ज़्यादा कई बार अकेला, असहाय और डिप्रेस्ड महसूस करते हैं। ठीक है, कि हमारे को कोई समझने वाला नहीं है, और हम ये सारी जो भी घटनाएं हमारे साथ घट रही हैं या चीज़ें होती हैं, हम किसी को बता नहीं पाते। ठीक है, हम कैसा महसूस कर रहे हैं या कब हमें डिप्रेस्ड फील हो रहा है, किस बात पे हो रहा है, क्यों हमें रोना आ रहा है, क्यों हमें पर्जिंग हो रही है इस तरीके से। ठीक है, क्या हमें दिख रहा है, क्या महसूस हो रहा है, ये हम किसी को बता नहीं पाते हैं, है ना। कई बार भागने का मन करता है घर से कि यार छोड़ छाड़ के भाग जाओ, कई बार अकेले रहने का मन करता है, कई बार चीज़ें समझाने का मन करता है, कई बार समझाने का मन नहीं करता, है ना। तो ये कंप्लीट ऐसी सिचुएशन होती है अवेकनिंग के टाइम पे कि हम किसी को समझा नहीं पाते, है ना, हम किसी को बता नहीं पाते। तो ये जो सारी चीज़ें हमारे साथ हो रही होती हैं अवेकनिंग प्रोसेस में, ये कहीं ना कहीं हमें अकेला कर देती हैं, और अकेला करना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अकेले नहीं होंगे तो आप अपने अंदर नहीं जाएंगे। अगर आपके पास सब कुछ होगा, ठीक है, रिश्ते नाते भी सारे अच्छे से होंगे, और पैसा भी होगा, और बहुत सारी चीज़ें होंगी जो भी एक नॉर्मल लाइफ को चाहिए होती हैं, अगर वो सब होगा तो फिर आप अपने अंदर कभी नहीं जाएंगे, वो सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कभी नहीं करेंगे जो आपके मन में बहुत पहले से थे, है ना। प्रोग्रामिंग से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं हमारे अंदर। तो इसीलिए ये जो अवेकनिंग का प्रोसेस है, इसे मैं टॉक्सिक नहीं कहूँगी, इसे मैं डिफ़िकल्ट नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, मैं ईजी भी नहीं कहूँगी। थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ तो आती हैं, है ना, क्योंकि देखिए, फल तभी अच्छा मिलेगा जब रास्ता थोड़ा कठिन होगा। तो किसी भी अगर अच्छे रास्ते पे आप जाएंगे तो रास्ता कठिन तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना। नेचुरल प्रोसेस भी जो होता है वो भी कहीं ना कहीं कठिन होता ही है। तो ये भी एक नेचुरल प्रोसेस है जो हर इंसान को जागना ही होता है, इसलिए ये कठिन होता है। तो लोग इसको, कुछ ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट मानने लगते हैं और पहले ही हिम्मत हार जाते हैं कि नहीं, हम तो अकेले हो जाएंगे। वो डर में आ जाते हैं अपने दिमाग के कि हम तो अकेले हो जाएंगे, हमें ये छोड़ना पड़ेगा, हमारे साथ ऐसा होगा, ये भी हो जाता है, वो भी हो जाता है। तो वो उसमें फंस जाते हैं, वो अपने आप को देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाते कि हम कौन हैं, ये हम जाने, हम क्यों आए हैं ये हम जाने। ठीक है, इस आत्मा का सच क्या है ये हम जाने, इस शरीर का सच क्या है ये हम जाने। तो ये सारी चीज़ों को जाने बिना ही
वो हार मान लेते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको ये जर्नी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगती है कि अरे ऐसा कैसे होगा, क्योंकि वो अपनी प्रोग्रामिंग को छोड़ना नहीं चाहते, इसीलिए उन्हें ये सारी चीज़ें ना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगने लगती हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस चीज़ को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हैं और वो ये सोचते हैं कि हाँ ठीक है, जो भी हो रहा है किसी रीज़न से हो रहा है और उसे होने दो, ठीक है, और आगे कुछ ना कुछ हमें अच्छा मिलेगा। अगर हम इस दुनिया में आए हैं, ये जीवन जी रहे हैं, तो ये किसी रीज़न से है, हमें वो रीज़न का पता करना है। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं। तो जो ऐसे लोग होते हैं उनके लिए ये जर्नी जो है वो कहीं ना कहीं डिफ़िकल्ट होती है, पर उतनी नहीं। किसी के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है जो वो छोड़ना नहीं चाहते, और किसी के लिए कोई ऐसा मानता है कि ये टॉक्सिक हो सकती है हमारे लिए, क्योंकि हम बिल्कुल भाई जो हमारा चल रहा है ना, हम अपने उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रहे या निकलना नहीं चाहते, क्योंकि ये अवेकनिंग प्रोसेस आपके कंफर्ट जोन से बाहर की जर्नी है, ठीक है। हर एक लूप से, प्रोग्रामिंग से, बिलीफ सिस्टम से निकलने की जर्नी है। जितनी भी लेयर्स हैं वो सब हटाने की जर्नी है कि आप एक अपनी ऑथेंटिक सेल्फ में आएँ, कि जो भी आप हैं, जो भी आपका सच है, वो सिर्फ वही दिखाई दे, आपकी एक लाइट फॉर्म दिखाई दे, ठीक है। आप एक न्यूट्रल पेस पे आ जाएं, जहाँ पे आप बिल्कुल भी किसी को जज ना करें, ना ही किसी के बारे में गलत सोचें। अगर पॉजिटिव नहीं तो नेगेटिव भी नहीं, ये एक ऐसी न्यूट्रल स्टेट पे आएँ। तो ये अवेकनिंग जो है, मैं ऐसा मानती हूँ, बहुत ही अमेजिंग जर्नी है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से देखते हैं या लेते हैं अपने जीवन में। आप अगर कंफर्ट जोन से निकलना चाहते हैं तो वो आपके लिए ठीक होगी, अगर नहीं निकलना चाहते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट बन जाएगी, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी आप छोड़ना भी चाहें अगर, तो भी आप उसको छोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि ना ही आप इधर के रहेंगे ना ही उधर के रहेंगे, ठीक है। ये वही वाली बात हो गई कि नींद तो खुल गई मेरी, ठीक है, आँख खुली हुई है, फिर भी मैं सोने का नाटक कर लेती हूँ, ठीक है, आँख बंद करी और लेट गए, क्योंकि नींद तो आ नहीं रही है, लेकिन हम जागना भी नहीं चाहते। तो आधा जागा आधा सोया जो व्यक्ति है वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो जाता है, ठीक है। जैसे कि आधा ज्ञान जो है वो बहुत डेंजरस होता है, तो ऐसे ही ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। ना ही वो इधर का रह पाता 3D का कम्प्लीटली, और ना ही वो स्पिरिचुअल हो पाता। तो इसीलिए जो भी चीज़ करें, ठीक है, वो पूरी शिद्दत से करें और पूरा करने के लिए करें कि नहीं, हमें एक लाइट बॉडी बनना है, ठीक है। सही मायने में, सही तरीके से अपनी आत्मा से जुड़ के हमें हर वो काम करना है जो हमारी आत्मा चाहती है कि हम करें। तो ये है अवेकनिंग, ये है आपका TF जर्नी, ठीक है, जो कि आपको आपकी ऑथेंटिक सेल्फ में लाती है, आपको सारी लेयर्स को हटाने पर मजबूर करती है। अब ये कितने समय में करते हैं आप, कितना आप खुद को ऑब्जर्व कर रहे हैं, कितना आप अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ा रहे हैं 3D सेल्फ की, ये टोटली आप पर डिपेंड करता है। इसका कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है कि इतने टाइम में कोई व्यक्ति कर ले, तो हर किसी पे अलग वे में ये डिपेंड करता है। जितना जल्दी आप अपना इनर वर्क स्टार्ट करेंगे, खुद को हील करना स्टार्ट करेंगे, अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे, अपने दिमाग को शांत करेंगे, और ज़्यादा अपने बारे में जानेंगे, अपनी आत्मा से जुड़ेंगे, उतना ही जल्दी जो है आप इस जर्नी को पार करेंगे, उतना ही जल्दी आप अपने लाइफ पर्पस पे आएंगे, और लाइफ पर्पस पे आने के बाद आप उतनी ही जल्दी पीक पर जाएंगे। जितनी जल्दी पीक पे जाएंगे उतना ही जल्दी आपका TF जो है वो भी जागने लगेगा। तो ये सारी चीज़ें जो डिपेंड करती हैं वो सिर्फ और सिर्फ आप पर, कि आप किस तरीके से खुद पर काम कर रहे हैं, कितना आप खुद को ऑब्जर्व कर रहे हैं, कितना आप खुद को जानते हैं, अपनी 3D सेल्फ को। क्योंकि पहले 3D सेल्फ को जानेंगे तभी आप अपनी आत्मा के अंदर जा पाएंगे, बाहरी तौर पे घुसेंगे तभी भीतर जा पाएंगे। तो इसीलिए बाहरी जो शरीर है उसको जानना, उसको ऑब्जर्व करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो आई होप आपको ये मेरी वीडियो समझ में आई हो। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, आपको लगता है शेयर करने की ज़रूरत है तो बिल्कुल शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।